तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला प्रश्न, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पैनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन पैनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, हम दलदली सड़कों पर किसके कारण से फिसल जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, घर्षण के कमी के कारण। घर्षण के कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। अगला प्रश्न, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल चींटी। लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए, कांच। प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, परिक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन डी, 55%। मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला प्रश्न, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए, योक भाग में। योक यानी सफेद भाग में। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/10 सेकेंड। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला प्रश्न, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पेरिस्कोप का। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 60 डेसिबल। अगला प्रश्न, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है कार्बन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एड्स। HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? ऑप्शन सी, लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आइरिस के द्वारा। अगला प्रश्न, बल गुणनफल है? राइट आंसर ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिलीन गैस। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि का संबंध शरीर के उत्तेजना से है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध शरीर के उत्तेजना से है। अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एम्पीयर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पीयर है। अगला प्रश्न, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेटसन के द्वारा। अगला प्रश्न, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? ऑप्शन ए, जल से।